In this lecture we will be discussing paging and how the logical address is converted to physical address in paging scheme. Next we would be starting with paging. अब from paging it is a non-contiguous. अभी तक जो भी कुछ हमने डिस्कस किया it is of contiguous allocation scheme. Second is contiguous का drawback देखा, there would be an external fragmentation. अब external fragmentation को कैसे दूर कर रहे हैं पेजिंग में, आप पहले थोड़ा समझने की कोशिश करें. अभी तक हमने कंस्ट्रेंट लगा रखा था कि जो भी कुछ मेमोरी में प्रोसेस आएगा वो कंटिन्यूसली ही स्टोर होगा. This is of 10K space, this is allocated space, this is 4K free space, this is 4K free space, and this is 2K allocated. This is free, this portion is free, this portion is free, and suppose a new process came and the size of the process is 5. If you are using continuous memory scheme तो constraint है वहां पर कि process जो भी आएगा वो continuously ही stored होगा. तो अगर ये स्नैपशॉट है मेमोरी का, दिस 5K प्रोसेस कैन नॉट बी स्टोर्ड, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल कंटिन्यूसली मेमोरी स्पेस है इट इज ऑफ 4K एंड इट इज ऑफ 4K, तो मैं 5KB का प्रोसेस को स्टोर नहीं करा सकता. बेटर अप्रोच क्या होता, अगर कुछ ऐसा स्कीम हो मेरे पास कि मैं इस प्रोसेस को एक साथ स्टोर ना कराकर बाय पार्ट्स में स्टोर करा. अगर मेरे पास स्कीम कुछ ऐसा हो कि सपोज दिस 5K इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3K एंड 2K और 3KB को मैं एक जगह स्टोर करा पाऊं, सपोज 3KB को मैंने यहां स्टोर करा दिया और उसके बाद 2KB को मैंने यहां स्टोर करा दिया. अगर मेरे पास ऐसी स्कीम हो तो आप देखेंगे कि फिर मेरे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने प्रोसेस को कंटिन्यूसली स्टोर ना कराकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेमोरी में इन पार्ट्स स्टोर करा सकते. ठीक है ना. तो पेजिंग में यही यूज किया गया. पेजिंग का कंसेप्ट यही कहता था कि हम लगातार ना यूज करके, कंटिन्यूसली ना स्टोर करके, वी कैन स्टोर द प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट्स इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ द मेमोरी. तो कुछ नए टर्म्स आएंगे, आपको थोड़े नए टर्म्स ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहली बात तो है आपको फिर ध्यान रखना है कि आपके पास दो मेमोरी है. वन इज योर वर्चुअल मेमोरी या जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी, और सेकंड वन या इसको बोल रहे हैं लॉजिकल मेमोरी. तीनों एक ही चीज है. लॉजिकल मेमोरी बोलूं, अभी चाहे वर्चुअल मेमोरी बोलूं, एंड इट विल बी इक्वल टू द सेकेंडरी मेमोरी, तो या मैं सेकेंडरी मेमोरी बोली. तो मैं दो वर्ड पहले से भी हम यूज करते आ रहे हैं. वन इज द लॉजिकल मेमोरी, अनदर वन इज द फिजिकल मेमोरी. प्रोसेस कहां से कहां जाना है, फ्रॉम द लॉजिकल स्पेस टू द फिजिकल स्पेस, लॉजिकल स्पेस से फिजिकल स्पेस में जाना है. तो आपको दोनों मेमोरी के रिस्पेक्ट में दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. वन इज नोन एज फ्रेम एंड अनदर, तो एक तो फिजिकल एड्रेस स्पेस विल बी नॉन कंटिन्यूअस, या आपको फिजिकल एड्रेस स्पेस इज नॉन कंटिन्यूअस. इस बार आपकी फिजिकल एड्रेस स्पेस मेन मेमोरी जो है वो नॉन कंटिन्यूअस होगी. और साथ ही साथ में जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है या लॉजिकल मेमोरी है और जो आपकी फिजिकल मेमोरी है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक. ये सपोज आपका लॉजिकल मेमोरी है एंड दिस इज योर फिजिकल मेमोरी. तो फिजिकल मेमोरी, या इसको फिर आप ध्यान रखेंगे, दिस इज दी रैम. फिजिकल मेमोरी हम बार बार बोल रहा हूँ, इट इज दी रैम इटसेल्फ. यहाँ आपका प्रोग्राम लोड होना है, कहां से कहां जाना है, लॉजिकल से फिजिकल पर जाना. तो इन केस ऑफ पेजिंग क्या करा गया कि द लॉजिकल मेमोरी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक. यहाँ पर फिक्स्ड साइज ब्लॉक बनाए गए और इनको बोला गया पेजेस. द फिक्स्ड साइज ब्लॉक, इस टर्म को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आगे जरूरत होने वाला है कि पेजेस कहां पर होते हैं. पेजेस आर बीइंग बिल्ड इन लॉजिकल मेमोरी. द फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ लॉजिकल मेमोरी इज नोन एज पेजेस. Similarly, the fixed size block, the RAM or the physical memory is also being divided into the fixed size block, और ये जो fixed size block हैं इनको बोला जाता है frames. These are known as frames. तो दो important terms. फिर दूसरी बात आती है पेजेस का. पेजेस हैं सबका साइज सेम है. फ्रेम जो भी है, ये पहला फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम, ये तीसरा फ्रेम, सबका साइज सेम है. और फिर तीसरा पॉइंट, साइज ऑफ द पेज एंड साइज ऑफ द फ्रेम इज आल्सो सेम. दे आर ऑफ द सेम साइज. अगर पेजेस का साइज सपोज 1K है, अगर इट इज ऑफ 1K, हर पेज का साइज 1K है, हर पेज का साइज 1K है. ठीक है. फिर सेकंड पेज ऑफ फ्रेम का साइज भी सेम है. दैट मीन्स फ्रेम का साइज, हर फ्रेम का साइज भी 1K होगा.
हर पेज का साइज भी फ्रेम होगा और पेजेस का साइज और फ्रेम का साइज भी बराबर होना है। तो फिक्स्ड साइज ब्लॉक हैं जिनका साइज हमेशा सेम रहेगा। फिर जो साइज होगा दोनों का है, इट विल बी इन द पावर ऑफ 2, हमेशा 2 की पावर्स में होगा। टू रन अ प्रोग्राम ऑफ n साइज है ना, टू रन अ प्रोग्राम साइज ऑफ n पेजेस। अब प्रोग्राम कहां पर है? प्रोग्राम इज इन योर लॉजिकल मेमोरी। अभी तक बात किया था हमने फ्रॉम द लॉजिकल मेमोरी, यहाँ पर प्रोग्राम है फ्रॉम द लॉजिकल मेमोरी इट विल बी लोडेड इनटू द रैम। लेकिन कंस्ट्रेंट था कि इट विल बी लोडेड कंटिन्यूअसली इन द रैम। अब जैसे ही पेजिंग पर आए हम लोग, ये कंस्ट्रेंट हट जाता है। It will not be loaded continuously into the RAM. It can be loaded in a random order जहां पर भी free space available हो। Left hand side, this is your logical address space, that is logical memory. This is your physical memory. Logical address space में जो pages हैं, it will be known as pages, and जो RAM में हैं, it will be known as frames. अब प्रोग्राम फ्रॉम द लॉजिकल मेमोरी हैज टू बी लोडेड इनटू द फिजिकल मेमोरी। तो अभी तक हम क्या करते थे? कंटिन्यूटी में स्टोर कराते। अब कंटिन्यू में स्टोर ना होकर कहीं भी जाके स्टोर हो सकता है। सपोज दिस 0th one will be mapped here, 1 will be mapped here, second would be mapped here, fourth would be mapped here, third would be mapped here, and fifth would be mapped here. जहां भी फ्री स्पेस, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कहां मैप होना है? इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द फ्री स्पेस अवेलेबल, एंड इट कैन बी लोडेड। एंड पेज साइज इज इक्वल टू द फ्रेम साइज। क्या किया जा सकता था अगर जब नॉन कंटिग्यूअस है? मैंने पहली क्लास में भी इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की थी, नॉन कंटिग्यूअस को विद द लिंक लिस्ट। अगर नॉन कंटिग्यूअस है तो आपको लिंक लिस्ट, अब मैं अगर कंटिग्यूअस था तो मुझे एक एडवांटेज मिलता था कि वी कैन एक्सेस एनी पार्ट बाय नोइंग द बेस एड्रेस। वी कैन एक्सेस एनी पार्ट बाय नोइंग द बेस एड्रेस। अब यहाँ पर वो एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोग्राम रैंडमली मेमोरी के किसी भी स्पेस पर एलोकेटेड होगा। कोई भी प्रोग्राम, वी विल से दैट पेजेस आर बीइंग मैप्ड टू द फ्रेम एट रैंडम लोकेशंस। तो अब मुझे इस चीज का बेनिफिट नहीं मिल सकता कि मैं अगर एक का स्टार्टिंग एड्रेस पता कर लूं तो मैं सभी का एड्रेस लोकेशन निकाल सकता हूं। ये वाली एडवांटेज नहीं मिलेगा। इट वाज द एडवांटेज इन केस ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, लेकिन यहां पर ये एडेड एडवांटेज नहीं मिल सकता। या तो मुझे ये पता होता, क्या पता कर सकते थे, जैसे लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट के केस में अगर आपको थर्ड ब्लॉक एक्सेस करना है, अगर थर्ड ब्लॉक एक्सेस करना है तो आपको सेकंड ब्लॉक के एड्रेस पार्ट में जाना होता, वेयर यू विल बी गेटिंग द एड्रेस। तो एक स्कीम तो यहाँ पर ये यूज की जा सकती थी कि यहाँ पर समहाउ हर ब्लॉक के पास एड्रेस हो नेक्स्ट ब्लॉक का। क्या यूज करते कि सपोज दिस 0 हैज बीन मैप्ड टू 4 और इसी के पास एड्रेस होता नेक्स्ट का कि 1 कहां पर मैप हुआ है। इसके पास एड्रेस होता 1 का, 1 के बाद एड्रेस पास होता सेकंड पेज का, सेकंड के पास एड्रेस होता थर्ड पेज का, थर्ड के पास एड्रेस होता फोर्थ पेज का, एंड सो ऑन। तो एक तो ये स्कीम यूज की जा सकती थी। ऐसा करने से आपका फिजिकल मेमोरी में एड्रेसेस स्टोर कराने पड़ते, और स्टोर कराने के लिए आपको अगर मुझे ये पता करना है कि थर्ड पेज कहां पर स्टोर है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट पेज से मैं एड्रेस निकालता सेकंड पेज का, सेकंड पेज पर पहुंचता, सेकंड पेज से एड्रेस निकालता थर्ड पेज का, एंड सो ऑन। इस तरह निकालते हुए मैं सिक्वेंशियल फैशन में ही रीड कर पाता, और ऐसा करने के लिए मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ जाता। इट विल इंक्रीज द मेमोरी एक्सेस टाइम, क्योंकि हर बार मुझे एक लोकेशन पर, मेन मेमोरी की लोकेशन पर जाना होता, फेच करना होता और रीड करना होगा एड्रेस। तो दिस इज नॉट एन बेटर अप्रोच। क्या कर सकते हैं हम इसको इंप्रूव करने के लिए? क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज सम डेटा स्ट्रक्चर नोन एज टेबल। मैं एक टेबल का यूज कर सकता हूं जिसको बोला जाएगा पेज टेबल। द एंट्री इन द टेबल विल स्टोर कि कौन सा पेज किस फ्रेम में जाके स्टोर हुआ है। पेजेस हैं आपके वर्चुअल मेमोरी में और फ्रेम्स हैं आपके मेन मेमोरी में। कहां से कहां मैपिंग हुई है? पेज इज बीइंग मैप्ड टू फ्रेम, पेज 0 इज मैप्ड टू फ्रेम नंबर 1। ये फ्रेम नंबर है, दीज आर और फ्रेम नंबर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कितने पेजेस हैं, मेरे पास 6 पेजेस हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5 we do have 6 pages. कितने फ्रेम्स हैं? we do have 10 frames.
नंबर ऑफ फ्रेम्स आर 10। तो ये 6 पेजेस इन किसी 10 फ्रेम्स में 10 फ्रेम्स के अंदर जाके मैप होंगे। कहाँ मैप होंगे, वो स्कीम कहाँ पर लोड की हमने, पेज टेबल में। फॉर एग्जाम्पल दिस 0th पेज is being loaded to or mapped to the frame number 1. This first page is being loaded to or mapped to frame number 4. यही लिखा है यहाँ पर, यही लिखा है यहाँ पर पेज टेबल में। क्या मैप हुआ, दिस इस एंड पर है पेजेस। पेज नंबर 2 is mapped to frame number 2. Page number 3 is mapped to frame number 7 and next point आता है कि what will be the size of the page table। अब आप ध्यान से देखेंगे कि पेज टेबल क्या कंटेंट कर रहा है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में जाके मैप हुआ है। दैट मीन्स इट विल बी हैविंग एंट्रीज, वन एंट्री करस्पॉन्डिंग टू ईच पेज। इफ देयर आर 6 पेजेस इन द प्रोग्राम, देयर आर 6 एंट्रीज इन द पेज टेबल। अगर यहीं पर 10 एंट्रीज होती पेजेस में, 10 पेजेस होते तो देयर वुड बी 10 एंट्रीज इन द पेज टेबल। तो सिंपल सा फंडा है, you can identify the size of the page table. Size of the page table would be equal to the size of the pages. जितने नंबर के पेजेस है, क्योंकि पेज टेबल would contain, क्या कंटेन कर रहा है, it will be containing the mapping कि where the particular page has been mapped to which frame। तो जितने पेजेस उसके करस्पॉन्डिंग एक एंट्री आनी है पेज टेबल में, तो साइज ऑफ द पेज टेबल वुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ द पेजेस। जितने पेजेस उतना ही यहाँ पर पेज टेबल में साइज होगा। लॉजिकल मेमोरी तो पता है, दीज आर योर पेजेस। लॉजिकल मेमोरी वुड कंटेन पेजेस। ये रहे आपके पेजेस। कितने पेज हैं यहाँ देखकर पता लगेगा। इट कंटेन्स 4 पेज। अगर इट कंटेन्स 4 पेजेस, साइज ऑफ द पेज टेबल कितना होने वाला है, 4 ही होने वाला है। जितना पेज उतना साइज ऑफ द पेज टेबल। फिजिकल मेमोरी में देखूं, what is the number of frames in the physical memory? There are 8 frames। अब इन 8 फ्रेम में ये 4 पेजेस आकर स्टोर होने वाले हैं। साइज ऑफ द पेज, इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस पेज टेबल वुड बी द पेज नंबर। दिस इज द पेज नंबर। वहां इससे पहले वाले डायग्राम में जो हमने एक्सप्लिसिटली लिखा था, हम उसको ऐसे लिखेंगे नहीं, 0 is mapped to 1, this index number is being, अब यहाँ देखोगे कि this is continuity में, these are entries are in continuity, it is 0 1 2 3 4 5। आपको explicitly लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक array ले लूँ तो उसका index would be the same continuity में ही होगा, starting from 0 से लेकर 6 तक। और ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ पर ये continuity में नहीं है, these are not in continuity, तो इसको आपको स्टोर कराना पड़ेगा। तो index number would be behaving as the page number। This index number of the page table would be behaving as a page number and corresponding entry will denote कि वो particular page कहाँ पर stored है, किस frame में stored है। तो this particular entry in the page table क्या denote कर रहा है, page number 0 is being stored to frame number 1। Page number 1 is being stored to frame number 4। Page number 2 is being stored to frame number 3। Page number 3 is being stored to frame number 7। यही आप यहाँ देख पाएंगे राइट हैंड साइड के डायग्राम में, पेज नंबर 0 is being stored to frame number 1। तो पेज नंबर 0 is being stored to frame number 1। पेज नंबर 3 is being stored to पेज नंबर 7। पेज नंबर 3 is being stored to page number 7 and so on। अब ये एक बार ये स्कीम सेटअप हो गई कि you have divided your program into pages, you have divided the physical memory into frames, you have set up your page table। अब कुछ आपको समझना पड़ेगा कि how the address is being calculated। अभी तक तो हमने जब continuous memory allocation में पढ़ा था तो हमने देखा था कि how the logical address is being converted to the physical address। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है। Your these pages would contain the logical address। जब भी CPU fetch करेगा particular instruction को, it will be having the logical address and somehow that logical address has to be converted into the physical address। Address translation scheme, that means how this particular logical address is being converted into the physical address। इसके corresponding पहला पॉइंट याद रखना है कि CPU always generates an logical address। अब सेकेंड पॉइंट
इस लॉजिकल एड्रेस में कितने बिट्स होंगे। अब एड्रेस है तो इट विल बी हैविंग द नंबर ऑफ बिट्स, तो इसमें कितने बिट्स होने हैं इस लॉजिकल एड्रेस में, इट विल डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी। इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ लॉजिकल मेमोरी। सबसे पहला स्टेप आपको ये आइडेंटिफाई करना है, साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी। जैसे ही आपको साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी पता लगा, फ्रॉम दिस, अब इसको निकालना ऐसे है लेकिन चलेंगे ऐसे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे अपने न्यूमेरिकल में साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी। जैसे ही साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी मिल गया, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी इज 1K, तो अगर 1K है दैट मींस 1024, एंड 1024 is nothing 2 to the power 10. 1K is 1024 is 1K is equivalent to 2 to the power 10. That means to uniquely identify 1024 locations of the logical memory, you do require these number of bits. सर रिपीट कर दीजिए। पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं कि CPU जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस। CPU अगर लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है तो पहला पॉइंट होगा यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बिट्स इन दैट पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस, कि वो कितने बिट का लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। तो इस पॉइंट को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने बिट का लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी। कितना साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी है, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि CPU लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लॉजिकल मेमोरी का साइज 1KB है तो 1KB लोकेशंस को, 1KB है इसका मतलब इट विल बी स्टोरिंग 1K लोकेशंस। अगर 1K लोकेशंस हैं आपके लॉजिकल मेमोरी में तो CPU विल रिक्वायर 10 बिट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ द मेमोरी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नंबर ऑफ बिट्स कितना लगेगा। अगर 2 लोकेशन है मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी में, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड वुड बी 2 to the power 1, 1 बिट्स की जरूरत है। अगर 4 लोकेशंस हैं मेमोरी में, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड वुड बी 2 to the power 2, 2 बिट्स की जरूरत है। इसी तरह मैं कह रहा हूं अगर नंबर ऑफ लोकेशंस इज 1024, साइज ऑफ द मेमोरी इज 1024, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड वुड बी 10। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी, उससे आपको निकालना है व्हाट इज द साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस। दिस जो अभी आपने निकाला है, इट इज m बिट्स, दिस इज द टोटल साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी। तो कितने साइज का है, इससे ये आपका m बिट निकल आएगा। अगर यहाँ पर साइज में 1K लेता हूं तो दिस m came to be 10, 10 आ जाती है इसकी वैल्यू। अब सेकेंड पॉइंट है कि दिस पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज नोन एज द पेज नंबर and another one is known as the page offset or displacement. Higher order bits are known as page number and lower order bits are known as page offset. अब ये सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि what will be the number of bits in page offset and what is the number of bits in the page number. तो आप स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। You will identify the number of bits in the page offset and what is this offset? अगर आप देखें, अगर ये स्कीम था, दिस पेज कंसिस्ट ऑफ, सपोज दिस पेज कंसिस्ट ऑफ 4 लोकेशन, तो आप देखेंगे कि अगर मुझे, या तो मैं आपसे कहूं कि 5th इंस्ट्रक्शन को रीड कीजिए, या मैं दूसरे तरीके से इसको बोल सकता हूं कि पेज 1 के 2nd इंस्ट्रक्शन को रीड कीजिए। अगर मैं 5th लोकेशन को एड्रेस करना चाहता हूं तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला वाला कि मैं डायरेक्टली उसका एब्सोल्यूट एड्रेस बताऊं कि गो टू लोकेशन नंबर 5th। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब मैंने इसको पेजेस में डिवाइड कर लिया, मैं इसी को दूसरे तरीके से भी रिफर कर सकता हूं कि गो टू पेज नंबर 1 एंड देन गो टू 2nd इंस्ट्रक्शन ऑफ पेज नंबर 1। तो जो भी कुछ एड्रेस जनरेट हुआ है, इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द पेज नंबर एंड द ऑफसेट और डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऑफसेट क्या है? ऑफसेट है कितना हम चले इस पर्टिकुलर एक पेज के अंदर। अभी अगर मुझे 5th लोकेशन को एड्रेस करना था तो 5th लोकेशन को एड्रेस कैसे किया मैंने? पेज नंबर 1, तो यहाँ पर जो बिट होंगी दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग पेज नंबर 1, और इसके अंदर अगर मुझे 5th को एड्रेस करना था लोकेशन नंबर 2, तो जो भी कुछ पेज नंबर है, तो अब ये नंबर ऑफ बिट्स, पेज ऑफसेट की बिट कैसे निकलेंगी? सबसे पहले m बिट्स निकाल लिया। m बिट्स निकाला आपने, कैसे निकाला? सबसे पहले m बिट निकाला साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी से,
m बिट्स निकलने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ द ईच पेज, हर पेज का साइज कितना है। जितना हर पेज का साइज होगा, सपोज साइज ऑफ ईच पेज इज 512, 1024 लेके चले थे, हमारा मेमोरी का साइज 1024 था, यहाँ पर साइज ऑफ द मेमोरी वाज 1024। इसी को अगर मैं एड्रेस लोकेशंस पे लिखूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 00 से लेकर इट विल बी हैविंग एड्रेस लोकेशन 1023। इसी को आप बिट्स में लिख लें तो 1023 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम जो मिनिमम बिट्स लगेंगी इट विल बी 10 बिट्स। ठीक है, इट विल बी 10 बिट्स। तो 00 से लेकर 1000 से लेकर एड्रेस जो है 10111 तक जाएंगे। फिर इसमें मैंने कहा कि इसमें जो पेजेस होंगे, पेज का साइज है 512। दैट मीन्स अगर 1024 में 512 का एक पेज बनेगा तो कितने पेज बनेंगे, समझ में आता है? 2 पेज बनेंगे। एक साइज का है 512, एक पेज का साइज है 512 और दूसरे पेज का भी साइज है 512। टोटल लोकेशंस थे 1024। तो मेरे पास जो ये पेज 0 टोटल मेमोरी जो है 2 पेजेस में आ गया। जैसे जैसे पेज का साइज कम होगा, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाए। अगर मैं इसी को 256 कर देता तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते। अगर पेज का साइज रिड्यूस कर देता, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते। तो अब ये आपको सबसे पहले फिर सेकंड स्टेप में निकालना होगा कि पेज ऑफसेट कैसे निकालोगे? यू विल आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द पेज। आप देखोगे पेज का साइज कितना है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिनेरियो में पेज का साइज है 512। 512 लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता है यू विल बी रिक्वायरिंग 9 बिट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोकेशंस हैं एक पेज के अंदर, दिस डी विल बी दिस साइज। इस पर्टिकुलर केस में टोटल बिट्स थे 10, क्योंकि मेमोरी साइज था वर्चुअल मेमोरी का 1024। पेज ऑफसेट आएगा, पेज का साइज कितना है? 512 है, तो 512 इज 2 to the power 9। तो 9 बिट्स आएंगे। दिस 9 बिट्स आएंगे, इट विल द वैल्यू ऑफ दिस डी। द वैल्यू ऑफ डी विल बी 9 बिट। ये जो आ रहा है n बिट्स आ रहे हैं, इसका साइज होगा 9 बिट्स। और कितने पेज बने हैं यहाँ पर सिनेरियो में पता लग रहा है 2 पेज बने हैं। रिमेनिंग 10 - 9 वुड बी दी पेज नंबर बिट्स। तो आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी देख सकते हो कि ये जो 10 बिट का एड्रेस होगा, अब पहले 512 का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये 0 होगी और नेक्स्ट 512 का ये 1 होगा। अगर मैं आपको कहूं कि पेज नंबर 0 इट विल बी आइडेंटिफाइड बाय द सिंगल बिट, एक से पता लग जाएगा। अगर यहाँ पर 0 लिखा है इसका मतलब मैं पेज 1 की बात कर रहा हूं, और अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं नीचे वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, पेज की बात कर रहा हूँ। तो दिस होल address would be converted into the page number and the block number। ये पेज नंबर इस एक बिट को पढ़कर पता लगेगा पेज 0 की बात कर रहा हूं या पेज 1 की बात कर रहा हूं, और उसके अंदर किस लोकेशन की बात कर रहा हूं। पेज ऑफसेट को, पेज नंबर को P बोल रहे हैं और पेज ऑफसेट को D बोल रहे हैं। तो D की जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो N होंगी और जो P की जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो M - N होंगी। ओके सर। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड। एड्रेस ट्रांसलेशन पर ही। अब पेजिंग स्कीम है, लॉजिकल मेमोरी है, पेज टेबल है, फिजिकल मेमोरी है। अब लॉजिकल मेमोरी को ध्यान से देखोगे, देयर आर 16 लोकेशंस। अब एक एक पॉइंट को आपको जितने भी डायग्राम है इसको समझने की जरूरत है। इट हैज कितनी लोकेशंस हैं? 16 लोकेशंस हैं। एक ब्लॉक बना हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? पेज बोलेंगे इसको। व्हाट इज दिस नोन एज? पेज। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए पेज साइज क्या है। व्हाट इज द साइज? पेज साइज यहाँ पर डायग्राम से पता लग रहा है मुझे, पेज साइज इज ऑफ 4 बाइट्स। अगर एक बाइट एड्रेसेबल है तो पेज साइज इज ऑफ 4। दैट मीन्स टोटल 16 लोकेशंस थे और एक पेज साइज 4 का है, तो आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस कितने आएंगे। टोटल लोकेशंस 16 थे, पेज साइज 4 लोकेशंस का है, तो 16/4 आ गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस? दैट मींस टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल पेजेस इट केम्स टू बी 4। देख भी सकते हो कि अगर मैंने अपनी 16 लोकेशन को पेज साइज ऑफ 4 में डिवाइड किया तो मेरे पास 4 पेजेस आ गए। 1 2 3 4। दिस इज पेज नंबर 0। फर्स्ट वन इज पेज नंबर 0,
दिस इज पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। फिर अभी नेक्स्ट बात की थी, साइज ऑफ द पेज एंड द साइज ऑफ द फ्रेम वुड बी सेम। फिजिकल मेमोरी में क्या है, फ्रेम है और दोनों का साइज सेम है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अब यहाँ पर जो फिजिकल मेमोरी में लोकेशंस हैं यहाँ पर 32 हैं, विल बी डिवाइडेड इनटू 28 से चालू है ना, 28 4 32। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने बनेंगे, क्योंकि साइज सेम है, 4 का ही है, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इट केम टू बी 8 फ्रेम बने हैं और 4 पेज बने हैं। 8 फ्रेम कौन कौन से हैं, यहां से है, दिस इज फ्रेम 0, फ्रेम 1, this is frame 2, frame 3, 4, 5, 6 and 7, 0 से लेकर 7 तक फ्रेम 7। क्योंकि अपने आप में पेजिंग स्कीम यूज कर रहे हैं, साइज ऑफ द पेज टेबल पता लगता है मुझे, जितने पेजेस उतना साइज, तो साइज ऑफ द पेज टेबल वुड बी 4। क्या स्टोर करके रखेगा इसमें, मैपिंग स्कीम, कि कौन सा पेज किस फ्रेम पर जाके स्टोर हुआ है। आप देख सकते हो, दिस इज पेज नंबर 0, कहां जाके स्टोर हुआ है, कंटेंट वाज ABCD, कंटेंट वाज ABCD, कहां जाके स्टोर हुआ है, 5th पर, दिस वाज 5th, दिस वाज 6th। तो पेज नंबर 0 इज बीइंग स्टोर्ड एट फ्रेम नंबर 5, पेज नंबर 1 is being stored at frame number 6, पेज नंबर 2 is being stored at frame number 1 and so on। एंड इसके बाद नेक्स्ट इज कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने पहला स्टेप बताया, यू हैव टू आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस। आप लॉजिकल एड्रेस का आइडेंटिफाई करेंगे, तो लॉजिकल एड्रेस किससे पता लगेगा, लॉजिकल मेमोरी से। लॉजिकल मेमोरी का साइज कितना था, 16, साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी वाज 16। अगर साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी वाज 16, तो 16 लोकेशन को यूनिकली एड्रेस देने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत है, इजीली कैलकुलेटेबल है, दैट मींस 2 to the power 4 इज 16, दैट मींस कितना बिट्स चाहिए, 4 बिट्स चाहिए, ठीक है। दिस इज जो अभी, दिस इज द साइज ऑफ योर m, नंबर ऑफ बिट्स इन द लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि कन्वर्जन किसका किसका होना है, फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द लॉजिकल मेमोरी। 16 था यहाँ पर, इजिली कैलकुलेट किया कि 2 to the power 4 is 16, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन द लॉजिकल एड्रेस वुड बी 4। अब ये जो 4 बिट्स हैं, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज नोन एज द पेज नंबर एंड अनदर वन वुड बी नोन एज द पेज ऑफसेट। तो फिर मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको पेज ऑफसेट। ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी बिट आनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक पेज का साइज कितना है। अगर साइज ऑफ द पेज इज 4, इन 4 लोकेशंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 2 to the power 2, 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर पेज ऑफसेट का साइज आ जाता है 2 बिट्स, एक बिट ये, एक बिट ये, इन 4 बिट में से 2 बिट यूज होंगी फॉर द पेज ऑफसेट। फिर सिंपल से टेक्निक, टोटल आए थे 4 बिट्स, ये आया था 2 बिट, 4 - 2 रिमेनिंग आ गया 2 बिट फॉर दी। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कितने पेज बन रहे हैं, दीज आर दी नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज बन रहे हैं, 4 पेज बन रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस आर 4, हर पेज का साइज 4 है, तो टोटल पेजेस जो 4 बने उनको भी एड्रेस करने के लिए आपको 2 बिट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखें कि लॉजिकल एड्रेस, सपोज लॉजिकल एड्रेस इज 5, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब 5 को सबसे पहले आपको लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना हो, कितने बिट का आ रहा है, 4 बिट का, यू हैव टू राइट दिस 5 into 4 बिट, 4 बिट में लिख लीजिए इस 5 को, इजिली लिख सकते हैं 0101, इट इज 5। दिस 0101 इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो कहां कहां पर, ये क्या बता रहा है, ये वाला बता रहा है पेज नंबर 01, यहां से मुझे पढ़कर पता लगा इट इज टॉकिंग अबाउट पेज नंबर कौन सा, 1, इट इज पेज नंबर 1। अब पेज नंबर 1 कहां स्टोर्ड है, इस बात की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है मेरे पास पेज टेबल में। आप पहुंचेंगे डायरेक्टली पेज नंबर 1 पर, कहां स्टोर्ड है, 6 पे,
पेज नंबर 1 इज बीइंग स्टोर्ड एट 6। तो आप इस पेज नंबर को पेज टेबल में पढ़ते हुए, रीड फ्रॉम द पेज टेबल में पढ़ते हुए कन्वर्ट इट इनटू द फ्रेम नंबर। दोबारा देख लो क्या हुआ था। लॉजिकल एड्रेस है 5 को सबसे पहले आपने कितने बिट्स में लिखा, लॉजिकल एड्रेस का साइज निकाला, इट विल बी ऑफ 4 बिट। अभी हमने देखा था कि इट विल बी ऑफ 4 बिट, 4 बिट में डिवाइड हुआ, और 4 बिट में भी फिर हमने देखा कि 2 बिट्स में डिवाइड हुआ। तो 5 को आपने लिखा 4 बिट में। जब 4 बिट में लिखा इट विल बी 0101, जो लोअर साइड की बिट्स हैं इट विल बी रिप्रेजेंटिंग दी ऑफसेट, जो हायर साइड की बिट्स हैं इट विल बी रिप्रेजेंटिंग दी पेज नंबर। तो जब आपके पास पेज नंबर आ गया, अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दी पेज टेबल कि ये पर्टिकुलर पेज नंबर किस फ्रेम में जाकर स्टोर्ड है। इस चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है मेरे पास पेज टेबल में। तो यहां से आपने रीड किया 01 का मतलब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। 01 इज रिप्रेजेंटिंग पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 इज बीइंग स्टोर्ड एट फ्रेम लोकेशन 6। आपको फ्रेम नंबर मिल गया कि पेज नंबर 1 जो है 1 फ्रेम लोकेशन 6 पर जाके स्टोर्ड है। ठीक है, अब आपने कन्वर्ट कर लिया 6, फ्रेम नंबर मिल गया, फ्रेम नंबर आया यहां से 6, राइट इट इनटू दी 6, और इसके साथ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम होना है, अभी पहले 6 निकाल लेते हैं, 6 आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम होना है, साइज ऑफ द पेज और साइज ऑफ द फ्रेम सेम है, आप इसके साथ अपेंड कर देंगे बचा हुआ ऑफसेट, दैट इज 01 को अपेंड कर दोगे। अब 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट इट इनटू द 3 बिट्स। तो जब 6 लिखा गया इट इज 110 और अपेंड कर दिया इसके साथ 01। ठीक है, क्यों किया ऐसा, 3 बिट में क्यों लिखा, क्योंकि साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी वाज 32 और नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड वुड बी 5। तो 2 बिट तो आपके पास पेज ऑफसेट से आ रहे थे, बचे हुए 3 बिट यहां से आ रहे थे। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू दी, जो आंसर आया मेरे पास इट इज 11001। क्या है ये लोकेशन, इट इज 25। देख भी सकते हो कि ये जो 5 था इट इज बीइंग मैप्ड टू 25। 5 पर क्या था, 5 पर था मेरा f, यही रिट्रीव करना था, और 25 पर क्या है मेरा, इट इज f जो कि रिट्रीव हुआ है। 5 is being mapped to 25. Any doubt? नो सर। सर पीए में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, मतलब 32 बिट बाइट है तो 5 बिट्स हो रही है, वो अंडरस्टैंडेबल है, बट उसके बाद मैप कैसे कर रहे हैं हम, जैसे LA इक्वल टू 13 है, उसके बाद समझ में नहीं आया। देखो तो LA इक्वल टू 13 कैसे, LA इक्वल टू 13 है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है कि मुझे नंबर ऑफ बिट्स निकालना है लॉजिकल एड्रेस में, है ना। तो नंबर ऑफ बिट्स लॉजिकल एड्रेस में निकाले, वो मैं निकाल चुका हूँ। इस पर्टिकुलर स्कीम में 4 बिट आ रहे हैं, यस सर, है ना। 13 को मैंने 4 बिट में लिखा, हाँ जी, 13 है तो 1101 आया, यस सर। ठीक है। इसके बाद ये 4 बिट डिवाइड होते हैं पेज ऑफसेट में और डिस्प्लेसमेंट में। डिवाइड कर लिया मैंने, यहां से डिवाइड हो गया ये पेज ऑफसेट में और डिस्प्लेसमेंट में। अब पेज ऑफसेट आ रहा है 01 का और पेज नंबर आ रहा है 11 का, पेज नंबर का और डिस्प्लेसमेंट का। तो पेज नंबर आ रहा है 11। ओके, 11 कितना है होता है, 11 इज 6। अरे 6 कैसे, 2 to the power 0 and 2 to the power 1। अच्छा, यस सर, 3 आया ना, यस सर। 11 इज 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ओके, 1 है ना, तो इट इज 3, तो 3 आया। तो आपको यहां से ये पता लगा, ये क्या बता रहा था, पेज नंबर बता रहा था। दिस 11 इज रिप्रेजेंटिंग पेज नंबर। आपने देखा कि थर्ड पेज नंबर मेरा किस फ्रेम में स्टोर्ड है। मैपिंग क्या करना है, मैप करना है पेज नंबर को फ्रेम नंबर पे से, और अंदर क्योंकि साइज सेम है डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो मुझे अगर ये पता लग जाए कि मेरा वो पर्टिकुलर पेज किस फ्रेम पर जाके स्टोर्ड है, उसके साथ में जो डिस्प्लेसमेंट की बिट आ रही थी वो मैं अपेंड कर दूंगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है तो डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं आने वाला। तो मैंने पेज नंबर आइडेंटिफाई किया, पेज नंबर वाज
पेज नंबर वाज 3 जो कि स्टोर्ड है मेरा फ्रेम नंबर 2 पे। फ्रेम नंबर 2 ये रहा मेरा फ्रेम नंबर 2। तो इस 2 को कन्वर्ट किया आपने 3 बिट्स में। एक नया एड्रेस मिल गया मुझे, फ्रेम नंबर मिल गया। मैंने क्या मैप कर दिया, पेज नंबर से फ्रेम नंबर पता कर लिया। तो मैंने ये इस 2 को, ये जो 2 मिला था फ्रॉम द पेज टेबल को लिख लिया इन 3 बिट्स। तो मुझे ये देखकर पता लग रहा है कि पेज नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट 1 पर मेरा एड्रेस मिलना है। यहाँ देख सकते हो क्या था, पेज नंबर 3, ये था पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट 1 वो था ये लोकेशन 13। 0th डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, यहां से देखकर पता लग रहा है पेज नंबर 3 का 0th डिस्प्लेसमेंट। इसी को अब पहले मैंने फ्रेम में कन्वर्ट किया कि किस फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है, क्योंकि साइज सेम है। तो पेज टेबल से मैंने फ्रेम नंबर आइडेंटिफाई किया। फ्रेम नंबर क्या आया, मैंने यहाँ देखा 2 आया। तो फ्रेम नंबर 2 का, अब फ्रेम नंबर 2 3 बिट में लिख लीजिए फ्रेम नंबर को। फ्रेम नंबर 2 ये रहा फ्रेम नंबर 2 एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट एज इट इज अपेंड कर दीजिए। जब आपने इसको अपेंड किया तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 9। ओके सर।